साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु के पास मौजूद रामेश्वरम के पास एक द्वीप है कच्चा थीवू, जो कि श्रीलंका को उपहार में यानी गिफ्ट में दे दिया, जिससे हर भारतीय नाराज है। और अब ये तय हो चुका है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा कहने वाले हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए जरा। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद सोमवार को ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये मुद्दा नया नहीं है, बल्कि इसे तो संसद और तमिलनाडु में कई बार उठाया गया है। तो दोस्तों, आज ये मामला गर्म है, तो बताएंगे आपको कि क्या है ये कच्चा थीवू द्वीप और आखिर कहां है ये कच्चा थीवू द्वीप। इंदिरा गांधी ने आखिर श्रीलंका को कैसे ये गिफ्ट में दे दिया और अब आखिर क्यों मचा है बवाल इस पर, इसी पर खुलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगियों के इस खास एपिसोड पर। दोस्तों, हम हमारा काम लगातार कर रहे हैं, वो भी आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अंत में अगर ये जानकारी समझ में आए या अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। यहीं पर मौजूद है कई सारे द्वीप भी, और इन्हीं में से एक है कच्चा थीवू द्वीप। श्रीलंका की विदेश मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि कच्चा थीवू द्वीप कुल 285 एकड़ का है। 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी के फटने पर यह द्वीप बनकर तैयार हुआ। भारत के रामेश्वरम से यह द्वीप 19 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि श्रीलंका के जाफना से यह द्वीप 16 किलोमीटर दूर है। साल 1763 तक अंग्रेज यहाँ शासन करते थे और अंग्रेजों का ही एक गवर्नर था जो कि मद्रास एरिया में था। उसका नाम था रॉबर्ट पाक, और उसी रॉबर्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा है पाक स्टेट। भारत और श्रीलंका का तनाव ये नया नहीं है। साल 1921 में भी भारत और श्रीलंका का तनाव इस द्वीप को लेकर हुआ था। हालांकि तब ये द्वीप अंग्रेजों के पास था, क्योंकि अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे। लेकिन भारतीय मछुआरे वहां जाकर मछली पकड़ना और जाल सुखाने जैसे सभी जरूरी काम किया करते थे। फिर साल 1974 से 76 के बीच में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्री माओ के बीच 4 जल समझौते हुए, और उन्हीं में से ये एक है कच्चा थीवू द्वीप ही। इस कच्चा थीवू द्वीप वाले समझौते में ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने इसे गैर जरूरी बताकर श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। लेकिन गिफ्ट में देने के साथ ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ पर भारतीय मछुआरे मछलियां भी पकड़ेंगे और साथ में अपने जाल भी सुखाया करेंगे। और ऐसा चलता भी रहा कई सालों तक। लेकिन दोस्तों, साल 2009 तक यहाँ पर लिट्टे आर्मी का कब्जा था। लिट्टे आर्मी यहाँ से गई और श्रीलंका की सेना यहाँ पर आ गई। दोस्तों, जब तक यहाँ लिट्टे आर्मी थी तो हमारे मछुआरे जाया करते थे और आराम से आ जाया करते थे। लेकिन जब से श्रीलंका ने अपनी सेना को 2009 के बाद यहाँ उतारा है, तब से कई बार कई मछुआरों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो भारतीय मछुआरों के साथ साथ तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां भी इसे वापस लेने की मांग उठाने लगी। हालांकि श्रीलंका की सरकार कहती है कि भारतीय मछुआरों के ज्यादा मछली पकड़ने के कारण इस एरिया में मछलियों की कमी हो गई है। साथ ही हमारे मछुआरों को पर्याप्त मछलियां मिल ही नहीं रही है। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि भारतीय मछुआरे अपनी ही सीमा में रहें। अगर किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बरती गई तो श्रीलंका के ही सैनिकों के द्वारा गोली भी चलाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए तमिलनाडु की ही मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां पर कोर्ट ने उन्हें भी ये कहा कि ये कानूनन श्रीलंका का है, वहां पर भारतीय मछुआरों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक बार जब भारत में श्रीलंका के राष्ट्रपति का दौरा होने वाला था, तब प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
के स्टालिन ने पत्र लिखकर मोदी जी को बताया कि आप इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग उठाइए। खैर ये बात अब पुरानी हुई, लेकिन बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेने में लगी है। खैर ऐसा नहीं है कि भारत की जमीन को खैरात में बांटने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही है। हालांकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को 111 गांव यानी कि 10,000 एकड़ जमीन उपहार में दे दी। लेकिन अब समय आ गया है भारत की नौजवान पीढ़ी को अपने हाथ में देश चलाने की शक्ति लेने का, और अब आज की नौजवान पीढ़ी ही तय करेगी कि देश किस दिशा में जाएगा। क्या देश की जमीन को खैरात समझकर बांट दिया जाएगा या फिर दूसरों से छीनकर इसे और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा मामला अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहें गोगी लियो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।